बहुत संकरी, बहुत फिसलन भरी। और इंसान के आने जाने के लिए बहुत खतरनाक। सूरज की तेज रोशनी भी गुफा के अंधेरे का अंत नहीं कर पाती। कहते हैं कि ऐसी ही एक गुफा में महादेव रहते हैं। यहां देवी पार्वती रहती हैं, प्रथम पूज्य गणेश रहते हैं। दिलचस्प है कि यह भगवान भोले शंकर का 9 मंजिला निवास स्थान है। मतलब भगवान शिव की मौजूदगी वाले इस गुफा में 9 मंजिल है। कहते हैं कि इस गुफा की एक मंजिल पर भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर भी है। सबसे हैरत अंगेज तो यह है कि इस गुफा में आने वाले कई लोगों को भगवान शिव के दर्शन भी हो चुके हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ध्यान में मतलब आप चुपचाप ध्यान में और सुन जाओ, आपको सुनने में आ जाएगा ओम नमः शिवाय। क्या है ये कहानी? क्या ये सच्ची है? आखिर कैसी है ये अद्भुत दुनिया? भगवान भोले शंकर की इस दुनिया का रहस्य क्या है? आइए देखते हैं। हम जिस गुफा का रहस्य आपको दिखाने जा रहे हैं उसका वर्णन स्कंद पुराण में है। ताज्जुब है कि 5000 साल पहले लिखे गए स्कंद पुराण में जिस शिव गुफा का वर्णन है उसकी खोज सिर्फ 7 साल पहले हुई। ताज्जुब यह है कि स्कंद पुराण में गुफा का जैसा वर्णन है थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वो हूबहू उसी रूप में आज मौजूद है। इसलिए इस शिवधाम तक पहुंचने के लिए दिल्ली से न्यूज़ 24 का सफर शुरू होता है। हमें बताया गया है कि वो जगह उत्तराखंड के गंगोली हाट में है। गंगोली हाट से हम गुफा तक कैसे पहुंचेंगे ये थोड़ी देर में हम आपको बताने जा रहे हैं। दानेश्वर महादेव पहुंचने के लिए दिल्ली से रामपुर फिर हल्द्वानी होते हुए पिथौरागढ़ जाना पड़ता है। ये दूरी करीब 456 किलोमीटर की है। लेकिन दानेश्वर महादेव गुफा तक पहुंचने का असल रोमांच गंगोली हाट पहुंचने पर शुरू होता है। गंगोली हाट से दानेश्वर महादेव की दूरी करीब 7 किलोमीटर है, जिसमें कार से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। आगे का सफर पैदल पूरा करना पड़ता है। एक ऐसा धाम जिसका जिक्र किया गया है स्कंद पुराण में। कहा जाता है कि वहां पर महादेव वास करते हैं। वहां पर पूरा शिव परिवार वास करता है। कई लोगों ने महादेव को वहां पर देखा है, लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कहानियां, जो किंवदंतियां उस जगह के बारे में हैं वो कितनी सच हैं।
पैदल यात्रा भरा ये सफ़र रहेगा, मुश्किल भरा रहेगा। जंगल से हम गुजरेंगे, करीब 4 से 5 किलोमीटर की हमारी यात्रा रहेगी और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहाँ महादेव वास करते हैं। दानेश्वर महादेव तक जाने के लिए हमारी टीम को 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो रास्ते में हमारी मदद करेंगे और शिव गुफा की जानकारी देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रास्ता और मौसम दोनों खराब होने लगते हैं। हम भी ठान कर आए हैं कि मौसम चाहे जितना भी खराब हो, रास्ता चाहे बारिश और पहाड़ों के कारण जितना भी सकरा हो, हम दानेश्वर महादेव तक पहुंच कर रहेंगे। बारिश से बचने के लिए हमारे पास छाता है। हम देखना चाहते हैं कि स्कंद पुराण में जिस शिव गुफा का वर्णन है वो आखिर कैसा है। वहां 9 मंजिलों में भगवान शिव कैसे सपरिवार विराजते हैं। हम करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं। इन्हीं खाई में मौजूद जंगलों के बीच दानेश्वर महादेव की गुफा है। इस जगह से उसे कैमरे में कैद करना संभव नहीं है। महादेव की जिस गुफा की हम यात्रा कर रहे हैं, करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोग चढ़ चुके हैं और अभी आगे का यात्रा जो है कहा जाए, रास्ता कहा जाए तो टफ तो है ही, मुश्किल भरा है। लगातार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। शंकर सिंह बोरा मेरे साथ हैं जिन्होंने इस गुफा को ढूंढा था और उन्हें ये गुफा कैसे मिली, कैसे उनको इस बारे में पता चला और स्कंद पुराण में क्या क्या जिक्र किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले रास्ता पता कर लेते हैं, कितने दूर और रास्ता बचा है और कैसा ये टफ रास्ता जो हम देख रहे हैं, लगातार मुश्किल भरा रास्ता है, उसके बारे में पूछते हैं। शंकर जी, अभी कितनी दूर का रास्ता और बचा है? क्योंकि 2 किलोमीटर लगभग हम चल चुके हैं, तो कितना दूर अभी और बचा होगा? अभी 1.5 किलोमीटर करीब और रास्ता है वहाँ पहुँचने तक, गुफा तक पहुँचने। अच्छा, तो ये रास्ता ऐसे ही मुश्किल भरा हुआ? नीचे को और इससे भी खराब है रास्ता। अच्छा, और खराब है? हाँ, नीचे को काफ़ी उतराई है और ऊपर को आते हुए काफ़ी चढ़ाई है और ये जंगल भी काफ़ी पिरूल वाला है जिसमें फिसलन भी होती है कि आदमी चल ही नहीं पाता है, इसलिए लोग आने के लिए कतराते हैं। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रास्ता और खराब और खतरनाक होता जाता है। रास्ता अगर खतरनाक है तो उतना ही खूबसूरत भी। यहाँ कुदरत अपनी ऐसी नुमाइश करती है कि यात्रा की सारी थकान दूर हो जाती है। करीब 3.5-4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम लोग दानेश्वर महादेव पहुंच गए हैं। वही गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव और शिव परिवार यहाँ पर वास करता है। काफ़ी मुश्किल रास्ता था और रास्ता आपने देखा भी, जंगल था, रास्ता था भी नहीं और शायद ऐसे रास्ते में आना हमें करीब 4 घंटे से ज़्यादा समय लग गया है। फिलहाल मंजिल पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ अब हम लोग उस जगह पहुँचेंगे जहाँ पर ये बात कही जाती है कि महादेव यहाँ पर निवास करते हैं, शिव परिवार निवास करता है और बहुत से ऐसे राज हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसी कहानियाँ हैं जो अपने आप में यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं। और कहा जाता है कि किंवदंतियों के अनुसार आप अगर इस मंदिर के अंदर जाएंगे, इस गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको एक के बाद एक ऐसे दृश्य देखेंगे जिससे आप यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि कुदरत अपने आप ये दृश्य कैसे बना सकती है। दानेश्वर महादेव गुफा के बाहर गांव वालों ने तोरण द्वार बनवाया है। उस पर शिव पार्वती की तस्वीर लगी है। हम पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब वो गुफा है जो सिर्फ 7 साल पहले खोजी गई और जिसका वर्णन स्कंद पुराण में है। हम अब गुफा की तरफ बढ़ते हैं। चट्टानों के बीच एक पतला सा रास्ता है जिसके जरिए गुफा में दाखिल हुआ जा सकता है। जो सृष्टि के निर्माण से है, जहाँ पर महादेव वास करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर सदियों पुरानी कहानियाँ अभी भी जीवंत हैं। हम हैं फिलहाल दानेश्वर महादेव में और एक ऐसी गुफा जहाँ पर कहा जाता है कि शिव परिवार वास करता है। उस गुफा के अंदर हम लोग जा रहे हैं। करीब 4 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इस गुफा में फ़िलहाल हम लोग एंट्री करेंगे और इस गुफा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये
गुफा 9 मंजिला है। वैसे तो ये 12 मंजिला गुफा है, लेकिन अभी इसके 9 मंजिल खुले हैं और 9 मंजिल तक हम लोग जाएंगे। हर मंजिल पे अलग अलग कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वहाँ भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी किंवदंतियाँ और ऐसे जीवांत सबूत हैं जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं कि गुफा में मौजूद भोले शंकर के जितने भी शिवलिंग हैं, वो सभी 7 साल पहले गुफा की खोज के समय मौजूद थे। गांव वाले दावा करते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू हैं, इन्हें बाहर से लाकर स्थापित नहीं किया गया है। जब से गुफा की खोज हुई है, तब से उन शिवलिंगों और देवी की मूर्तियों को विधि विधान से स्थापित करके पूजा अर्चना हो रही है। दानेश्वर महादेव गुफा के अंदर हम लोग प्रवेश कर गए हैं। आप प्रवेश करते ही ये है प्रथम तल, इसे आप इसे ग्राउंड फ्लोर कहिए। ये ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे तो जहाँ से गुफा स्टार्ट होती है, ठीक सामने की तरफ आपको एक बड़ी सी शिवलिंग नज़र आएगी। ये प्राकृतिक शिवलिंग है, यहीं पर है, सदियों से है, अपने आप प्रकट है। और आप इस शिवलिंग की बनावट देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने इस शिवलिंग को स्थापित किया है और सदियों से यहाँ पर इसकी पूजा की जा रही है। आप खुद देखिएगा ज़रा, कोई कह नहीं सकता कि ये शिवलिंग जो है वो कहीं बाहर से लाई गई है। ऐसा लगता है स्वतः यहाँ पर महादेव प्रकट हुए हैं और शायद यही वजह है कि शिवलिंग की बनावट अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ किस्से बताती नज़र आती है। मेरे साथ शंकर सिंह वोरा जी हैं, जो इस मंदिर समिति में यहाँ पर हमेशा सेवा भाव में रहते हैं और लगातार ये प्रयास करते आ रहे हैं कि इस मंदिर में जो स्थिति है उसमें बदलाव हो, लोग यहाँ आएँ। हम लोग यहाँ आए हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं हर वो तस्वीर दिखाने की जो शायद अब तक टेलीविज़न पर किसी ने देखी नहीं होगी। मेरा सवाल सिर्फ ये है शंकर जी आपसे कि ये जो आप शिवलिंग स्थिति है यहाँ पर, ये कब से है? आप जब पहली बार आए थे आपको कब पता चला और क्या पूरी कहानी है इस शिवलिंग के बारे में, थोड़ा सा हमें बताइए। जब मैं पहली बार आया, ये शिवलिंग यहीं पर पड़ा हुआ था, एक ये शिवलिंग और ये शिवलिंग। तो हम लोगों ने अपने मन की प्रेरणा से ऐसा लगा कि इसको स्थापित किया जाए, तो हमने फिर गांव वालों की मदद से इसको यहाँ पर खड़ा किया और स्थापित किया यहाँ पर, और तब से हम यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। लगा ये शिवलिंग उस समय कहाँ पर थी? यहीं पर नीचे मतलब लेटा हुआ था। और ऐसे ही सामने की तरफ वो शिवलिंग था? हाँ, वो वहाँ पर शिवलिंग था। पहली मंजिल पर भगवान शिव के दर्शन करने के बाद अब हम ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ियां चढ़कर यहां आसानी से जाया जा सकता है। कहते हैं कि इस मंजिल पर भी मूर्तियां स्वयंभू हैं। जहाँ पर हम पहले खड़े हुए थे शिवलिंग में, वो हो गया ग्राउंड फ्लोर, यानी कि प्रथम तल आपके हिसाब से। और जहाँ अब हम जा रहे हैं वो जहाँ पर माता की स्थापना है, वो हो गया आपका दूसरा तल। मुश्किल रास्ता है ये। दूसरे तल पे आ गए हम लोग और यहाँ भी कई सारी शिवलिंग है। आप देखिए, ये जैसे हनुमान जी की माँ के उसमें ना हनुमान जी की स्थापना कर रखी है। हाँ। यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर रखी है। हाँ। वहाँ पर वो काल भैरव की स्थापना कर रखी है। ये माँ का स्वयं स्थान यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा। ये दूसरा मंजिल है, चारों तरफ से बिल्कुल शिवकर है, कहीं से भी कोई वो नहीं है इसमें। अच्छा। और बारिश भी कितनी भी हो जाती है, इसके अंदर पानी नहीं आता पूरा। अच्छा। सुरक्षित स्थान है पूरा ये। तो ये जो मूर्तियाँ हैं ये स्वतः यहीं से हैं? हाँ, ये सब इन्हीं गुफाओं के आसपास से मिली हुई हैं। इनको हमने मतलब भगवानों के नाम से स्थापित कर रखा है, मंत्रोच्चार करके इनका स्थापना करे, प्राण प्रतिष्ठा मतलब इनकी कर रखी है। तीसरी मंजिल पर जिधर शेषनाग है, क्षीर सागर है, उधर पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां जाने की कोशिश करना ही जान जोखिम में डालना है। लेकिन क्षीर सागर और शेषनाग को कैमरे में कैद किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि गुफा की दीवारों पर शेषनाग के फन की स्पष्ट आकृति है। ये भगवान की महिमा है या कुदरत का कमाल, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ऊपर जाने पर चौथी मंजिल आती है, जहां भगवान विष्णु के कई अवतारों के दर्शन होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें, आकृतियाँ नजर आ रही होंगी। जहाँ मेरे कैमरामैन फोकस कर रहे हैं, ये कहते हैं विष्णु का कछुआ अवतार है ना?
और शायद यही वजह है कि यहाँ पर अद्भुत तरीके से आप देखेंगे पीछे की तरफ उसकी कछुए की पीठ नज़र आ रही है। अगर आगे जाके देखेंगे तो वहाँ पर हल्की सी सूंड सी नज़र आएगी और छोटे छोटे दांत नज़र आएंगे। तो ये पूरी आकृति जो है वो कछुए की है और इसे कछुआ अवतार कहा जाता है विष्णु भगवान का। इसके दर्शन करने के बाद हम 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इसी गुफा से कैलाश मानसरोवर का रास्ता भी निकलता है। वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारा असल मकसद तो 9वीं मंजिल पर पहुंचना है, जहां पूरा शिव परिवार रहता है। गुफा के चमत्कार को देखते हुए अब हम गुफा के अंदर सबसे मुश्किल रास्ते पर हैं। पांचवी से 6ठी मंजिल जाने पर अंधेरा घना हो जाता है, जिसे चीरने के लिए हमारी पूरी टीम टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करती है। अब हमें बांस, बल्लियों की सीढ़ियों और उन रस्सियों का सहारा लेना है, जिसे गांव वालों ने गुफा के अंदर लगाया है। हम लोग तीसरे तल पर हैं और अब यहाँ से 9वें तल की ओर हम लोग जा रहे हैं, यानी कि चौथा, 5वां, 6ठा तल तमाम बीच में पड़ेंगे। लेकिन अब ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। तीसरे तल तक तो बड़े आसानी से हम लोग मेहनत करते हुए पहुँचे, हालांकि वो भी आसान नहीं था। लेकिन जो अब रास्ता मैं तय करने वाला हूँ वो बेहद मुश्किल है। यहाँ कोई रस्सी नहीं है, सीधे पहाड़ है और पहाड़ के बाद, चट्टान के बाद मुझे इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है। लेकिन पहले फ़िलहाल मुझे कैसे भी करके उन सीढ़ियों तक पहुँचना है। ये वैसे ही है जैसे आप को कभी कहा जाए कि आपको पहाड़ चढ़ना है और आपको आदत ना हो। अब गुफा के अंदर एक एक कदम चलना मुश्किल है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम 7वीं मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएगी। बहुत ही संकरा छोटा रास्ता भी है और साथ में चढ़ने की स्थिति आप समझ नहीं सकते। ये गांव के लोगों ने बल्लियाँ, खपच्चियाँ जो उनको मिला उनको लगा कर रास्ता बनाया है। इसी से ये लोग आते हैं, जिसको भी दर्शन करना होता है वो इसी से आता भी है। मुश्किलें कुछ भी हो, लेकिन हमारा इरादा अटल है। आखिरकार हम 6ठी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ की बनावट कठिन है, लिहाजा यहाँ कैमरे में कुछ भी कैद करना संभव नहीं है। चौथे और 5वें तल पर अभी रास्ता बिल्कुल बंद है, वहाँ जाने की स्थिति नहीं है। तो फिलहाल हम लोग 6ठे तल पे पहुँच गए हैं और 6ठे तल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर शिव परिवार स्नान करता है। हालांकि उस कुंड के बारे में भी बहुत कम जानकारी है और ये रास्ता आगे जाकर बिल्कुल बंद हो जाता है। बहुत छोटी सी गुफा है जो कहते हैं कैलाश मानसरोवर तक जाती है। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ कहानी हैं। हम लोग 6ठे तल पर हैं। रास्ता कितना मुश्किल है आप लोग देख रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उस तल तक जाने की जहाँ पर कहते हैं महादेव वहाँ पर निवास करते हैं। आगे रास्ता और सकरा हो जाता है। यहाँ ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए जितने भी इंतजाम हैं वो सब गांव वालों के हैं। पुजारी भी आसपास के गांव के हैं। अब आपका वो इंतजार खत्म होने वाला है जिसमें बताया जाता है कि 9वीं मंजिल पर शिव परिवार विराजमान है। कुछ लोगों का तो ये तक दावा है कि उन्होंने यहाँ भगवान शिव को देखा है। जिन 2 लकड़ियों पर मैं खड़ा हूँ उन लकड़ियों के अलावा कोई बेस नहीं है और नीचे अगर कहा जाए तो पूरी की पूरी गुफा जो है खाली है, यानी कि अगर मैं गिरा तो फिर पता नहीं क्या होगा। और इन 2 लकड़ियों पर सिर्फ मैं खड़ा हूँ। 9वीं मंजिल पे हम लोग आ चुके हैं। शिव परिवार मेरे सामने हैं। कहते हैं यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, किस्मत वाले ही यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आके एक अलग सी अनुभूति होती है। और माना जाता है कि यहीं पर शिव परिवार वास करता है। यहाँ पर बतेरों लोगों को भगवान शिव दिखे भी हैं। महादेव का यहाँ पर लोगों को दर्शन भी हुआ है। वोरा जी, मुझे थोड़ा सा इस परिवार के बारे में बताइए और थोड़ा सा इस जगह के बारे में उल्लेख कीजिए। ये परिवार और भगवान विष्णु का परिवार पूरा बसा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश
और शिव पार्वती गणेश, और लगातार इनके ऊपर अविरल धाराएं मतलब पूरे साल भर में गिरते रहती है, चाहे बारिश हो, चातुर्मास हो, मतलब गर्मी हो, और अपने हिसाब से मतलब यहाँ पर बूंदें इनके ऊपर गिरती रहती है और इनको नहलाते रहती हैं। और ये दिव्य शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं, और जो भी लोग यहाँ पर आस्था से आते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो ये शिव पार्वती गणेश हैं, आप देखेंगे भगवान शिव हैं, पार्वती माता हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, और ये पूरा शिव परिवार है। ऊपर से जो है वो बाकायदा यहाँ पर जल इनके ऊपर अर्पण हो रहा है, और ये अपने आप ही अभिभूत तरीके से आप देखेंगे तो ये सृष्टि का निर्माण के समय से यहाँ पर उपस्थित है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र किया गया है, और बाकायदा दानेश्वर महादेव के बारे में कहा गया है कि इस प्रकार की गुफा बताती है जहाँ पर महादेव विश्राम करते हैं, यहीं पर वो पूजा पाठ करते हैं, यहीं पर स्नान करते हैं, और बहुत सी मान्यताएं इसके बारे में हैं। अब यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। जहाँ मैं खड़ा हूँ शायद वहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस परिस्थिति में मैं खड़ा हूँ शायद यहाँ पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे ये समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ पर महादेव विश्राम करते हैं, कहाँ पर शिव भगवान का परिवार रहता है, कहाँ पर पूरा शिव परिवार निवास करता है, और वो जगह है दानेश्वर महादेव, जहाँ पर हम लोग फिलहाल उपस्थित हैं। कहते हैं कि महादेव गुफाओं में मिलते हैं, कंदराओं में मिलते हैं, एकांत में मिलते हैं। गंगोली हाट की दानेश्वर गुफा ऐसी ही एक रहस्य से भरी गुफा है, जहां भरपूर एकांत है। क्या इसी एकांत स्थान पर यानी गंगोली हाट की इस गुफा में भोले शंकर परिवार के साथ ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें एक स्थानीय ने दिया। गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता रहता है। भट्ट साहब मेरे साथ हैं, हम लोग रास्ते में हैं। भट्ट साहब, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कभी महसूस करी हों और आप हमसे बात करना चाह रहे हैं इस बारे में? सर यहाँ तो मतलब अलग अलग तो ऐसे है ना सर, मतलब कोई अलग अलग, जैसे जो टपक रहा है उनके शिव परिवार में मतलब पानी टपक हमेशा, मतलब चाहे मतलब गर्मी का टाइम हो चाहे बारिश का टाइम हो, वो हमेशा ही मतलब आपको कभी भी आओ वही मिलेगा, वो इतना ही पानी मतलब टपकते रहेगा वो पानी। बताया था कि कई बार यहाँ से ओम नमः शिवाय की आवाज़ें भी आती हैं, इस प्रकार की चीज़ें, कुछ मंत्रों की आवाज़ें आती हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? आती हैं सर, मतलब कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती हैं। यहाँ बोलते हैं मतलब यहाँ शिव परिवार जो है यहाँ ओम नमः शिवाय मतलब कभी रात में शाम के टाइम अचानक कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान में मतलब आप चुपचाप ध्यान में और सुन जाओ, आपको सुनने में आ जाएगा ओम नमः शिवाय। ये कहानी क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बताने वाला इस एकांत गुफा में कोई और नहीं है। इस कहानी की उलझन के साथ हम सीढ़ियां उतरते हैं और इस तरह एक रहस्य ही बना रहता है।